हरे कृष्णा। फिर से एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के रविवार के प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जो रामनवमी अगले कुछ दिनों में, अगले संडे को है रामनवमी। उसके विषय में हम कुछ लेसन्स राम जी के चरित्र से, रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हम रामचंद्र जी के रामायण से हम सभी तो हमें जानते हैं, सारे जो सीन्स हैं, सारे वाक्य हैं। भगवत गीता में अध्याय है, वैसे रामचंद्र जी की रामायण में क्या है? डिफरेंट कांड्स। कितने कांड है, कोई बता पाएगा? कितने कांड है? 7। पहला, सेकंड अयोध्या कांड। थर्ड बाल कांड, अयोध्या कांड, बाद में अरण्य कांड। चौथा नहीं, ये मेरे पास था, अभी 5वां पीछे। चौथा सुंदर कांड, 5वां किष्किंधा कांड, 6ठा युद्ध कांड, 7वां उत्तराकांड। 7 अध्याय है। ज्यादातर वैष्णवगण जो भक्त है वो सुंदर कांड के ऊपर विषय में चर्चा करते हैं। क्यों सुंदर कांड? सुंदर कांड में क्या हुआ था? सुंदर क्या चीज हुई? सुंदर कांड क्या था? कोई बता पाएगा? प्रभु जी आप ऊपर बैठो, आप ही बताइए, हमसे इसलिए आप ऊपर बैठो। हनुमान जी का एंट्री हुआ। हनुमान जी का एंट्री हुआ था। हनुमान जी ने क्या किया था? हनुमान जी ने क्या किया था? लंका को जला लिया था। और क्या किया? सीता को ढूंढा था, सेवा की थी। तो वैष्णव के लिए जो सेवा करना, ऐसे तो सारे कांड में कोई ना कोई सेवा कर रहा है, लेकिन एक भक्त जो चरम सीमा, हनुमान, जो भक्ति के, जो हमारे हनुमान जयंती भी आगे आने वाली है। हनुमान जयंती कब है? 12 तारीख। वो एक हफ्ते के बाद आती है। जैसे राधा जन्माष्टमी होती है, फिर तुरंत राधाष्टमी आती है, वैसे ही हनुमान जयंती भी आती है। तो हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढा और रामचंद्र जी को मैसेज दिया, समाचार दिया कि सीता जी सेफ है। तो वो भगवान को आनंद प्रदान किया। और ये बहुत सुंदर कथा है। लेकिन हम आज कुछ, रामायण जो ग्रंथ है ना, वो बहुत विशाल है। जैसे हमारे पास महाभारत है, रामायण है, बाद में हम कह सकते हैं भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। ये इसमें जो जो तथ्य है, लेसन जो है ना, हम आज कह रहे हैं कि हम रामायण के विषय में हम कुछ लेसन सीखेंगे, लेकिन हम बेसिक पे जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक्स ठीक करना है कि जिससे हमारी जो नींव है, जिसको हम कहते हैं प्लिंथ, जो हमारा स्ट्रक्चर है भक्ति का, वो किसके ऊपर खड़ा है? बेस के ऊपर। तो वो बेस अगर हम सही करेंगे तो हम बहुत सालों से भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक प्रश्न था, किसी ने मुझे पूछा नहीं, अच्छा हुआ। क्या था? हाँ, जो शाम का सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा क्या था मेरा क्वेश्चन, कि लता से क्यों कंपेयर किया गया है, इसको पेड़ क्यों नहीं बोला गया? ये पेड़ तो अच्छा है ना, लता तो क्यों लता क्यों बताया गया है? कौन बताएगा? क्यों पेड़ की उपमा नहीं दी गई, भक्ति को लता की उपमा दी गई? जैसे क्रीपर इस सपोर्ट के बिना नहीं। यस, वेरी गुड, हरी वो प्रभु जी तो एक्सपर्ट है ही, तो बोलेंगे।
पेड़ है ना हमेशा खुद खड़ा होता है। भक्ति में भक्त कभी खुद खड़ा नहीं हो सकता, अकेले नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए, सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो क्रिप है, ये जो लता है, वो सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ती है। तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, गुरु पादाश्रय, शास्त्रों का पादाश्रय, ये सपोर्ट है। तो कोई कहे कि हम कर लेंगे, अकेले घर में बैठ के कोई नहीं कर पाता, कोई कर ही नहीं सकता, वो पहुंच ही नहीं सकता, लता वो उग ही नहीं सकती। और हमने डिस्कस जो किया था कि जो लता है उसको हमें किससे सिंचना है, दो चीज है, क्या है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन को हम कंपेयर करेंगे पानी और सूर्य प्रकाश। तो जब जब लता को सूर्य प्रकाश, बीज को हम सूर्य प्रकाश और पानी से जब लता बन जाती है, तो और उसको बढ़ने के लिए और क्या देते हैं, और क्या देना पड़ता है, घर में पौधे है ना, सनलाइट और पानी देते हैं, तो और बढ़ने के लिए और क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, नहीं और क्या देना पड़ता है, जो रेगुलरली आप देते हो, जो देना पड़ता है जिससे वो बढ़ते रहते हैं, पानी और सूर्य प्रकाश ही देना पड़ता है, तो ही वो बढ़ते रहते हैं। करेक्ट। जब बीज था तो सूर्य प्रकाश और पानी दिया, श्रवणम कीर्तन दिया, फिर और अगर वो लता बन गई उसके बाद क्या देंगे, कुछ अलग थोड़ी देना पड़ता है, रसगुल्ला थोड़ी चढ़ाना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, पानी और सूर्य प्रकाश को अगर ठीक से मिल गया। मनी प्लांट है आप लोग के घर पे, है किस किस के घर पे, इसलिए सब पैसे वाले। हाँ? तो उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, पैसा डाल रहे हो, कॉइन डालते हो उसमें, नहीं, उसको पानी और, तो भक्त के जीवन में अगर इनिशियली अगर वो श्रवण और कीर्तन से हो गया है, तो अभी श्रवण कीर्तन बहुत प्रभु जी बहुत साल से करे, तो और क्या करें, अरे श्रवण कीर्तन ही करते रहना है। और जब श्रवण और कीर्तन में दृढ़ता से अगर हम करते रहेंगे, तब जाके हमें क्या होगा, हमें रियलाइजेशन होगा। भक्ति है ना अनुभव करने की चीज है, भक्ति को अनुभव करते हैं। तो हम फिर से थोड़ा, आज मुझे भी याद आ गया, क्योंकि उस दिन मेरे को कोई याद नहीं दिला रहा था शाम के सेशन में, मैं टाइम दिया आप लोग को, हाँ, कि भाई कोई याद दिलाए, कोई याद दिलाए, मुझे तो याद ही था। समझ में आया क्यों पेड़ नहीं लता क्यों बताया गया है, क्योंकि यू नीड सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट यू कैन नॉट ग्रो भक्ति। तो रामायण की जो हम चर्चा कर रहे हैं आज, तो आप लोगों को दक्षिणायन और उत्तरायण पता है, दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है, वो क्या होता है, दक्षिणायन में क्या होता है, सन ट्रैवल करता है किधर से किधर, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करता है दक्षिणायन में, और उत्तरायण में ट्रैवल करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो रामायण से क्या पता चल रहा है, रामायण, दक्षिणायन, रामायण। रामायण शब्द का अर्थ यही है, मैंने और एक परिभाषा दी थी लास्ट ईयर, याद है किसको, उसकी एक रील भी है यूट्यूब पे, है क्या नहीं, क्या है प्रभु जी आप बोलते हो, आप पढ़ते हो, आपको याद है, हमें भी याद है, देख लेना होगी। लेकिन आज एक वैष्णव ने अलग परिभाषा दी है, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण होता है तो सूर्य ट्रैवल करता है, क्या करता है, वो दिशा में ट्रैवल करता है। तो रामायण का मतलब है कि हम राम की तरफ ट्रैवल करें, राम जी के जीवन को जो उन्होंने हमें दिए गए हैं उनके आचरण, उसको हम अपने जीवन में उतार के उनके नजदीक ट्रैवल करने की कोशिश करें। तो रामायण वो है कि जो हमें राम के जीवन के तरफ हमें ट्रैवल करने के लिए संधि देता है, रामायण को पढ़ के। शास्त्र हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे शास्त्र, हम पढ़ रहे, लेकिन शास्त्र पढ़ तो रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद जब उसका अनुभव होता है, रियलाइजेशन, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका अनुवाद भी हम पढ़ लिए, लेकिन जब तक रियलाइजेशन नहीं होता ना उस शास्त्रों का, तब तक हमें समझ नहीं आता। हम मटेरियल वर्ल्ड में भी एक कुछ बोलते हैं ना, एक शब्द होता है, स्टूडेंट लोग को पता होगा, रट्टा मारना, रट्टा मार दो खत्म। लेकिन
शास्त्रों को हम रट्टा नहीं मार सकते, पढ़ सकते हैं, करेक्ट, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम साधु संग, श्रवण और कीर्तन की विधि को हम नहीं जानते। घर में सब कुछ है हमारे, लेकिन शास्त्र है, लेकिन अगर ये विधि में नहीं जुड़े तो शास्त्रों को पढ़ के हमें समझेगा नहीं कुछ। तो रामायण पढ़ने वाले बहुत हैं। अभी एक भक्त को मैंने फोन किया था, ऐसे हर हफ्ते मेरे को कोई रियलाइजेशन हो जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कुछ रियलाइजेशन मैंने कुछ बोले, और उसके बाद आप लोग में सब चर्चा हुई, कौन गया था उधर, कौन गया था, कौन गया था, लेकिन अभी तक मालूम नहीं पड़ा। तो आज भी मैंने एक को बोला, प्रभु जी सुंदर कांड की कथा चल रही है, क्या चल रही है? तो मैंने सोचा अच्छा है, सुंदर कांड की कथा तो चल रही है, मतलब कोई जो हमारे हमारे संप्रदाय इसमें जिस कांड को ज्यादा महत्व दिया है, सुंदर कांड, उस कांड की कथा तो कर रहे हैं, चलिए सुंदर कांड की कथा कर रहे हैं। लेकिन कथा करके, रामायण सुन के अगर हम उसके उनके पद चिन्हों पे अगर हमारा यण ना करें, हम अपने आप को परिवर्तन ना करें, तो उस कथा का कोई श्रवण का कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे एक उदाहरण याद आता है, प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि मुझे शास्त्रों का, भगवत गीता के सारे श्लोक याद है, पूरे 700 श्लोक कंठस्थ है, हमें सिर्फ 3 करने। आई होप दीक्षा जो लेने वाले हो 3 कर चुके, करेक्ट? 3 श्लोक याद है? तो उनको 700 श्लोक कंठस्थ थे, तो सारे जो फॉरेनर डिवोटीज थे वो बहुत इंप्रेस हो गए, प्रभुपाद के पास लिखे गए उस शास्त्रीय को, वो विद्वान को, और कहा कि प्रभुपाद इनको सारे 700 श्लोक पूरे भगवत गीता के याद है। तो प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस, you may be knowing 700 shlokas of Bhagavad Gita, but can you leave for 5 minutes? Can you leave Bhagavad Gita for 5 minutes? आप 5 मिनट भगवत गीता के आदेश अनुसार, उपदेश अनुसार तुम अपने जीवन को 5 मिनट जी सकते हो? कोई जी सकता है? सब कुछ याद में, लेकिन जीना इंपॉर्टेंट है। उस शास्त्रों को अनुसार हमें हमारे जीवन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रामायण जो हमें मिली है ना, वो एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन से हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुआ है। किसका परिवर्तन हुआ किसके जीवन में? नहीं, वाल्मीकि तो बाद में, वाल्मीकि परिवर्तन के बाद का नाम है, पहले का नाम क्या है? रत्नाकर, डाकू, डकैत, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। आवर्तन से परिवर्तन कहते हैं। आवर्तन क्या होता है पता है? शब्द आवर्तन, गूगल मार देना बाद में। आवर्तन का शब्द का अर्थ होता है हिंदी में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो साइकिल में फंसा हुआ है उसको आवर्तन कहते हैं। और आवर्तन से परिवर्तन, तो ये जो रत्नाकर था उसके जीवन में कुछ तो भी साधु संग हुआ। किनका साधु संग हुआ? नारद मुनि का। तो शास्त्र भी हमें कहता है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो प्रभु जी हमने तो लव मात्र नहीं किया है, तो हमने तो बहुत बार किया है, हमने तो घंटों घंटों कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि ये ऐसा टीवी बैठा है सामने कि उस टीवी का चैनल भी बदली नहीं कर सकता, करेक्ट? ऑप्शन ही नहीं ना टीवी का चैनल बदली करने में। 1.5 घंटा बैठना भी आप लोग टीवी में, क्या है, चेंज कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ नारद मुनि को बंदी बना लिया रत्नाकर ने। मैं बाद में, अभी वाल्मीकि बाद में बोलूंगा। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रभु जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहा था मैं? नारद जी है ना, कुछ अलग वेश में दिखे, कुछ अलग प्राणी दिखे, भाई ये कौन है? तो नारद जी को कैदी बना लिया और पूछने लगे कि भाई क्या है तुम्हारे में, ये क्या है गुण? और नारद मुनि ने ऐसी शिक्षाएं दी
वो वार्ता आपको सबको पता है। क्या पूछा था पता है आपको कि तुम ये जो पाप कर रहे हो उसका कौन भागीदार बनेगा, क्या वो सब में नहीं जाता। मेन तथ्य सबको स्टोरी पता है ना, रामायण सबको पता है। अगर आप लोग को बोलने करे तो आप लोग पूरा 4-5 दिन बोल सकते हो ना सब लोग। रामायण सबको पता है, अरे पता तो है ना, पूरा है वो। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। सीखना क्या है वो बात करेंगे। हाँ? आज स्टोरी नहीं, स्टोरी भी आएगी बीच बीच में, लेकिन तत्व आएंगे। तो रत्नाकर ने नारद मुनि का संग लिया, और भी लव मात्र नहीं। और शास्त्र कहता है लव मात्रा। हमारे पास तो लव मात्रा से ज्यादा संग है, सालों सालों का हम संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, इसलिए आप बैठे हो, तिलक लगे लगाया हुआ है, कोई धोती पहन के बैठा है। हाँ, आज गुड़ी पाड़वा में क्या खाते, पूरन पोली और श्रीखंड खाते हैं ना। हाँ, गुड़ी लगा दिया। तो इतना सब एंजॉयमेंट करते हैं, सब करते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि परिवर्तन जीवन में है, और ये परिवर्तन को कायम रखना है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में माया बहुत स्ट्रांग है, मोह माया बहुत पकड़ लेती है, झपटिया तुरंत बैठी है पकड़ने के लिए। जैसे हमने थोड़ा सा सावधानी अगर हमने नहीं रखी तो हमें पकड़ लेगी। तो रत्नाकर ने नारद मुनि का एसोसिएशन लिया, और वो एसोसिएशन से उन्होंने पूरी रामायण रची। वो भी किसने? रत्नाकर, जो वाल्मीकि बन गए, अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को पॉजिटिव की तरफ जाना है, बोले तो अगर आप लोगों ने स्केल देखा होगा, स्टूडेंट लोग को पता होगा, 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -2। करेक्ट? बराबर है प्रभु जी? बराबर में याद है मुझे, अभी थोड़ा बहुत। तो अगर किसी को 10 तक जाना है, तो कोई न्यूट्रल में 0 में है तो वो जल्दी पहुंचेगा, और अगर कोई -5 में है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम तो न्यूट्रल में है या नहीं है? 0 पे है, तो हमें 10 तक जाना है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति -10 से +10 में जल्द पहुंच जाता है, तो वो खुद बड़ी बात है। करेक्ट? क्यों? वहां पे क्या क्या काम करता है? काम क्या करता है? अनुभव, रियलाइजेशन काम करता है। वेरी गुड। प्रोफेसर सामने बैठे हैं, इसके लिए उदाहरण याद आ गया। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये सारे स्टूडेंट क्यों नहीं आते? पढ़ाने वाला तो वही है, प्रोफेसर तो वही पढ़ा रहा है, लेकिन वो 50 की बैच में वो 1 2 3 ही क्यों आते? पहला ही एक ही क्यों आता है? क्योंकि पढ़ाने वाला तो सेम था। तो क्या प्रॉब्लम किधर है? क्या है? पूरा डिपेंडेंट, और जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड है? स्टूडेंट के ऊपर। क्योंकि प्रोफेसर तो सबको पढ़ा रहा है 50 में बोर्ड पे लिख के, लेकिन पहला एक ही आ रहा है ना, दूसरा भी एक ही आ रहा है, तीसरा भी एक आ रहा है। हाँ? और कोई कोई फेल भी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि साधु संग हो रहा है, लेकिन हम साधु संग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, हम हमारे जीवन में उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। और जब तक हम शास्त्रों को, भक्ति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें रस नहीं आएगा, हम टिक नहीं पाएंगे। तो ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द वो अनुभव की स्टेज पे आना। रामचंद्र जी का जो आचरण है, रामचंद्र जी की हम पहले भी कथा कर चुके, हम सुन सके कि कृष्ण की जो लीला है उसका अनुगमन नहीं कर सकते, हम वो लीलाओं को नहीं कर सकते। तो कृष्ण का क्या इंपॉर्टेंट है? कथनी। और रामचंद्र का क्या है इंपॉर्टेंट? करनी। रामचंद्र की जो करनी है वो हमें करनी चाहिए, हम कर सकते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे व्यवहार करे, एक पति अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करे,
एक दुश्मन अपने दुश्मन के साथ, जो दुश्मन है दोनों रामचंद्र रावण, लेकिन फिर भी अपने दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार करे, एक पति पत्नी के साथ, एक पुत्र पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, एक राजा प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, ये सारे गुण हम देखते हैं रामचंद्र जी के, वो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण की लीलाओं को कथनी, उनके अनुसरण, उन्होंने जो कहा है वो करना चाहिए। तो बहुत सुंदर हम कहते हैं। और ये रामायण जो है ना, जब रामायण रचना हो रही थी, जब भगवान रामचंद्र जी इस धराधाम पे आने के लिए, अवतरित होने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे अपने ग्रीन रूम में। ग्रीन रूम पता है आप लोग को? ग्रीन रूम पता है क्या होता है वो ग्रीन रूम? ग्रीन रूम क्या होता है? किसको नहीं पता वो आज जान लो। ग्रीन रूम किसको नहीं पता? ग्रीन रूम क्या होता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन रूम ये होती है कि जब हम नाटक करते हैं या कोई, आप लोग ने कैरमल वैन देखी है ना शूटिंग के पास, कभी गए? बम्बई वाले हो तुम लोग तो देखा होगा। हाँ, वैन होती है, वो वैन को पकड़ लो, वैनिटी वैन को पकड़ लो। क्या है वो वैन? ग्रीन रूम है। उसके अंदर क्या होता है? एक आता है व्यक्ति, वो कुछ अलग ही दिखता है, फिर अंदर से बाहर आता है तो कुछ अलग दिखता है। तो ग्रीन रूम होती है वो एक, वो क्या होता है? क्यों हंस रहे हो? कुछ अलग दिखता है। अच्छा, मेकअप के बारे में चर्चा करें तो वो ग्रीन रूम, तो ग्रीन रूम में बैठे थे, तो ये रोल कौन करेगा कौन करेगा, सब लोग। तो चर्चा हुई, सीता मैया बोलती मैं भी आऊंगी। फिर सारे देवता भी कहे, तो देवताओं को कहा कि आप लोग सब वानर बन जाओ, देवताओं, और सब अपने अपने देवतागण और सब पार्षद सब अपने अपने ग्रीन रूम में अपना पार्ट लेके, अपनी रोल लेके धराधाम में अवतरित हुए। लेकिन चार लोग बहुत नाराज थे। चार वेद, चार वेद क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये चार वेद राम जी के पास है। बोलता हमने क्या गलती की है, आपकी लीला में हमें भी पार्ट चाहिए। तो रामचंद्र जी क्या कि चेक किया, सारे रोल तो भर गए, अभी किसी को है ही नहीं, और ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है तो हम साइड रोल भी दे नहीं सकते, तो हम क्या दे, कुछ कुछ देना पड़ेगा। तब उनको आशीर्वाद दिया भगवान रामचंद्र जी ने और कहा कि आप लोग शास्त्र बन के, रामायण बन के अवतरित होंगे। तो ये जो चार वेद के जो ज्ञान है ना, जिसको व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं वेद को, वो रामायण बन के इस धरातल में प्रकट हुए। चारों वेद, जिसको हम कहते हैं रामायण, और एक अर्थ ये भी है रामायण का, व्यवहारिक ग्रंथ। रामायण एक बहुत व्यवहारिक ग्रंथ है, इसमें व्यवहार शास्त्र है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक संबंध दूसरे संबंध के साथ कैसे निभाए, इसमें वो व्यवहार बताया गया। आजकल वो सब कुछ व्यवहार उल्टा है। हाँ, एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी पे, तुम्हें पता है गए हफ्ते, ठीक है रिकॉर्डिंग क्या है, कोई देखता नहीं मेरे लेक्चर। एक व्यक्ति ने आके मेरी माता को संपर्क किया और माता जी को बता रहे हैं, मेरी माँ को, प्रॉपर्टी जो अनिरुद्ध के पास जो सब कुछ है वो आपके नाम है या उसके नाम है? मैंने बताया कि कुछ मेरे है कुछ उसके है, किधर भी साइन मत करना। मेरी माँ को सलाह देते हैं। और फिर मेरे को मम्मी बोलती है, एक बार पूना में खा रहे थे, बोलते एक बात करनी है। तो बोला बताइए क्या है। तो बोलती मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले और मुझे ये सब ज्ञान दे रहे थे, मुझे बता रहे थे। तो बोला बोलना चाहिए, ये हाँ मैं तो साइन कर चुकी हूँ। तो कहने का परिभाव ये है क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है
कि उनके परिवार वालों ने उनको बाहर निकाल दिया सब कुछ छोड़ के। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो भी गलत नहीं है ना, लेकिन मेरा कहने का भाव है कि ये कलयुग है, ये ऐसा है कि अपनी माँ को बेटे ने घर से बाहर निकाला और 16 वाला जब भी कर। तो मेरा कहने का मतलब ये शास्त्र पढ़ तो रहे हैं लेकिन शास्त्र को जी नहीं रहे। अनुभव बहुत जरूरी है। भले एक लाइन पढ़े लेकिन उस लाइन पे मनन करके ऐसे अपने जीवन को परिवर्तन करें। जो रत्नाकर ने एसोसिएशन लेके अपने जीवन में पूर्ण परिवर्तन किया और क्या बन गए, वाल्मीकि बने। अभी रत्नाकर नहीं है, अभी हमारे क्लास में वाल्मीकि बने। ये बहुत जरूरी है एसोसिएशन। और ये रामायण ग्रंथ को जो हम व्यवहार शास्त्र बता रहे हैं, उस शास्त्रों को व्यवहार शास्त्र इतना इतना बड़ा शास्त्र बताया है। तो आप कहोगे प्रभु जी पहले तो आपने भागवत पुराण बताया, भागवत सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अभी आज के क्लास में आप रामायण बता रहे हो, रामायण भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्या हमें कुछ कंफ्यूजन है? एक बहुत सुंदर उदाहरण एक भक्त बना रहे थे, थोड़ा मटेरियलिस्टिक है लेकिन आपको समझने के लिए। हाँ, उसके बाद भूल जाना, नहीं तो आप लोग फिर वो एरा में चल मत जाना। क्या हो गया, एक भक्त है ना, टैक्सी में बैठा। ये देखो अनुभव और रियलाइजेशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक भक्त जब जीता है ना तो उसको ऐसे देखना चाहिए, अपने जीवन में भी इसको अनुभव करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए। टैक्सी में बैठा, तो आज क्या है कि अगर टैक्सी में बैठते हैं और अगर धोती कुर्ता पहना है और तिलकधारी है, सपाचट हो गया है, तो क्या होता है, सामने वाला जो आगे बैठा हुआ है ना वो भी थोड़ा प्रोत्साहित होता है कि कोई है। और इतनी तो सभ्यता अभी भी थोड़ी रह गई है। तो खास करके टैक्सी वाले जो है ना, अभी तो बहुत कुछ अलग वाले टैक्सी, ओला उबर, लेकिन जो काली पीली टैक्सी वाले हैं ना, अभी भी चौरसिया, दुबे, पांडे अभी भी है वो थोड़े, करेक्ट। तो एक भक्त बैठा और उसने प्रश्न किया, किसको, डिवोटी को, क्योंकि धोती कुर्ता पहने थे और सब था। तो उसने प्रश्न किया, श्याम बड़े या राम? प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्याम बड़े या राम। तो ऐसे पूछता है, गुरुजी जरा बताइए श्याम बड़े या राम? तो ये भक्त कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हमारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे को इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कृष्ण कृष्ण तो उतने ही है, राम भी उतने ही है, दोनों में मंत्र में, करेक्ट। 4 बार राम, 4 बार कृष्ण और 8 बार हरे। समझ में आया आप जो हर रोज बोल रहे हो? तो हरे सबसे बड़ा है, कौन है, राधा रानी। हाँ, और कृष्ण और राम थोड़े थोड़े, 50% राधा रानी, 25 और 25, लेकिन राम और कृष्ण में कंपटीशन है, तो दोनों सेम ही है। तो ये सेम बताए कैसे? ये भक्त का भी देखो क्या मटेरियलिस्टिक नॉलेज है। क्या है, थोड़ा 10 घाट के पानी पी के आया था ना वो, कुएं के, और भक्त बना था। तो उसके डेस्क पे ना अमिताभ की पिक्चर थी, वो डैशबोर्ड पे क्या था, अमिताभ की। उसने बोला, शराबी बड़ा या नहीं, दीवार नहीं, शहनशाह पकड़। जो यंग बच्चे हैं उन लोग नहीं समझेंगे, जो पुराने वो समझ गए कि शराबी बड़ा या शहनशाह। समझा कि मैं और डिटेल में बताऊं? तो क्या होता है प्रभु जी, आप समझे? शराबी कौन है और कुली, चलो कुली, शराबी बड़ा है और कुली भी है ना। कुली कौन है? शहनशाह कौन है? नहीं, कुली बड़ा नहीं। पूर्वा एकदम कंफ्यूज है, ये मैं कौन से मूवी में आई, कौन से पीवीआर में तो नहीं बैठी हूँ मैं। हाँ? वो अमिताभ भी है ना, करेक्ट, लेकिन वो रोल कर रहा है। तो हो सकता है कि उसको कुली के लिए अवार्ड मिला है। हाँ?
तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुली बन गया, लेकिन उसके वो किरदार के लिए उस समय उसको वो अवार्ड मिला। बाद में शराबी के लिए भी मिला क्या? वो बहुत छोटा था, होगा। शहनशाह के लिए, शहनशाह तो मैंने भी देखी है। तो कहने का आपको समझा इसके ले रहा हूँ, अभी बाहर आ जाओ तुम लोग, उसके मूवी से बाहर आ जाओ, वापस यहाँ आ जाओ, नहीं तो अमिताभ की सारी पिक्चर याद करने लगोगे। हाँ, तो वापस यहाँ आ जाओ, बैक टू गॉड इट। हाँ, बैक टू गॉड इट कर लो। तो राम जी अगर इस धरातल में आए और वो राम जी ने रोल लिया है, तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो राम जी बड़े हो जाए या वो नहीं, वही व्यक्ति थे उस स्थान पे, वो जो लीला करने आए थे और वहां पे उनको वो अवार्ड मिला, तो वो फेमस हो गए। तो वैसे ही राम जी ना श्याम जी में कोई कोई भेद नहीं है, वो व्यक्ति एक ही है, पर्सनैलिटी एक ही है, लेकिन अलग अलग युगों में वो अपने आप को मैनिफेस्ट अलग अलग कारण के लिए करते हैं, अलग अलग रोल के लिए उनको चुना गया है। जैसे नरसिंह भगवान बन के आए, कौन आए? राम जी आए, नहीं आए? राम जी नरसिंह भगवान बन के आए। तो ये हमें समझना है इससे कि कोई ऊपर और नीचे नहीं है, लेकिन वो सभी अलग अलग टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भगवान ने उसको रोल अपने लिए। तो ये राम, जो ये रामायण है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शास्त्र है, जिसको हम व्यवहार शास्त्र भी कहते हैं, और उसको शास्त्रों में एक श्लोक से बताया गया है। जो ये श्लोक है, नस्ति गंगा समम तीर्थम, नस्ति मात्रो समम गुह्यम, नस्ति देवो समम विष्णु, नास्ति रामा यनत परम। कहते हैं नास्ति गंगा समम तीर्थम, समझ में आया? थोड़ा बहुत तो संस्कृत आता है ना। नास्ति गंगा समम तीर्थम, तीर्थों में ये कहते हैं गंगा, जो तीर्थ स्थान कहते हैं, वृंदावन तीर्थ नहीं है। जो वृंदावन जाते हैं, जिसको पता है, वृंदावन तीर्थ में नहीं आता, अयोध्या भी तीर्थ नहीं है। तीर्थों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गंगा। गंगा का जो संगम प्रयागराज, तो गंगा जो है वो सबसे बड़ा माना गया है तीर्थ है। और फिर कहते हैं नास्ति मात्रो समम गुह्यम, समम गुह्यम गुरु ये भी कहते हैं। तो ये जो गुरु है, जितने भी गुरु है, उसमें सबसे बड़े गुरु कौन है? अपनी माता। नास्ति मात्रो समम गुह्यम, या गुरु का। तो सबसे ऊपर माँ का स्थान दिया है गुरु के, गुरु से भी ऊपर माँ का स्थान दिया है। लेकिन इसमें ना बहुत सारे स्टार मार्क है, एक नहीं है, दो नहीं, तीन नहीं। पहले तो एक लगा देते, अभी तो ब्रोशर में बहुत सारे स्टार मार्क लगाते हैं। करेक्ट? दो होते, तीन होते हैं। तो ये माता को गुरु का स्थान क्यों दिया है? कौन सी माता? दो माता या तीन माता, मुझे आपसे आंसर चाहिए, जिसको हम इस पदवी पे ला सकते हैं। शास्त्रों में ऐसी कौन माता है जिसको हम गुरु कह सकते हैं? चलो दो बताएं। नो, नहीं। हो सकता है, लेकिन एकदम फिट बैठने वाले दो माता हैं जो गुरु का काम निभाए, गुरु बन के काम किया अपना, बेटे को क्या इंस्ट्रक्शन दिए, जिससे भक्त बन गया बेटा, भगवत धाम मतलब बड़ा भक्त बन गया। करेक्ट। उसका बेटे का नाम क्या भूल गया मैं? हाँ, ध्रुव महाराज की माँ। क्या कहा? भगवान की शोध के लिए क्या जाओ? कैम्ब्रिज स्कूल जाओ, लंदन में पढ़ने को। करेक्ट। ध्रुव महाराज को क्या कहा? कैम्ब्रिज भेजा, स्कूल में भेजा, कॉलेज में बैठा, गधा बनने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। कहाँ भेजा उसको? जंगल में भेजा ध्रुव महाराज की माँ ने। तुम्हें क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए? किसे, कितना बड़ा? हाँ, पिताजी से नहीं बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा मैं बनना चाहता हूँ।
तुम्हें स्टैनफोर्ड में जाके यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स की डिग्री करनी पड़ेगी, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके तुम्हें एमबीए करना पड़ेगा, तब जाके तुम इतना अमीर बनोगे। क्या बोला सुनीति ने? जाओ भगवान की आराधना करो जंगल में जाके। और क्या मिल गया ध्रुव महाराज को? कितने महीने में? 6 महीने में। यहाँ हजार कितने सालों तक जाते? 5 साल लगते हैं। कितना, कितने साल का है कोर्स एमबीए? 2 साल। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे देखो सुनीति ने बताया करो, और ये गुरु है। हाँ, नास्ति क्या कहते हैं? नास्ति मात्रो समम गुरु। ऐसी माता गुरु। और एक माता और कौन है बताओ? और एक भागवतम से मुझे चाहिए, और एक माता ढूंढो ढूंढो। और अरे यहीं पे है, यहीं पे है, मत जाओ। जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े में, यहीं पे। अंजन चलो बता देता हूँ। नारद मुनि की माँ यहीं पे तो है। क्या किया नारद मुनि की माँ ने? सेवा में लगाया। जाओ सिस्टर भक्ति वेदांत सारे आए थे, उनको क्या कहा? सेवा करो, कॉलेज मत जाओ, सेवा में लगो, पढ़ाई मत करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। और नेक्स्ट लाइफ में क्या बन गए? नारद मुनि। नारद मुनि बने। वीजा कौन सा इम्पोर्टेंट? पासपोर्ट कौन सा बहुत वेटेज वाला पासपोर्ट कौन सा चाहिए? अमेरिका, हाँ, स्विट्जरलैंड, यूएस, ये सब वीजा। नारद मुनि को इंटरनेशनल वीजा मिल गया, वो भी लाइफ टाइम एयर टिकट फ्री, बिजनेस क्लास, चार्टर्ड प्लेन के साथ, जिसके लिए हम तरस जाएंगे। ये जन्म में तो होगा नहीं, मिलेगा प्लेन, चार्टर्ड प्लेन, हाँ, विदाउट पायलट चलने वाला, ऑटो पायलट, टेस्ला। हाँ, इंटर प्लैनेट, वेरी गुड, इंटर यूनिवर्स, डायरेक्ट जा सकते हैं। वो भी क्या स्पीड से? माइंड की स्पीड से। क्या किया? माता ने उनको कहाँ लगाया? सेवा में लगाया, भक्ति में लगाया। ऐसी माँ की बातें कर रहे हैं, इसको कोई पर्सनली मत लेना। ये माता की बात हो रही है। अगर ऐसी माता है तो वो माता गुरु के पहले पूजनी जानी चाहिए। करेक्ट? नास्ति देवम समम विष्णु। विष्णु के साथ तीसरा कंपैरिजन नहीं है। सारे देवताओं के ऊपर विष्णु है, और विष्णु के साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। नास्ति देवम, देवों में इतने बड़े इसके जैसे देव कोई नहीं है, विष्णु। और कहते हैं शास्त्रों के बारे में, नास्ति रामायणपुरम। तो ये रामायण जैसा कोई भी पुराण उसके ऊपर नहीं है। रामायण सबसे महत्व, लेकिन उतना ही महत्व फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राम जी की, तो रामायण कथा की बात कर रहे हैं। करेक्ट? तो रामायण सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये श्लोक रामायण से है, लेकिन भागवतम भी उतना ही। लेकिन जो व्यवहार शास्त्र है ना, वो रामायण है। एक गृहस्थ के लिए ज्यादा रामायण बहुत व्यवहारिक बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये समझे कि ये हम देख रहे हैं कि माता के बारे में हम सुन रहे हैं, बाद में तीर्थों के बारे में सुन रहे हैं। तो कहाँ जाना चाहिए? गंगा में स्नान करने जाना चाहिए। लेकिन फिर अभी रिसेंटली आज ही पूरा सीजन चला गया हमारा, और फिर आज कल रिलीज हुई हमारी रील। देखिए आप लोग ने ग्रुप में डाली थी कल रात को। थैंक यू फॉर द टीम completing the video before the Kumbh Mela comes. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम
ये शास्त्रों को अध्ययन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये आज का विषय यही रहेगा कि रत्नाकर आवर्तन से परिवर्तन कैसे, साधु संग से। और हमारा सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि साधु संग हो रहा है लेकिन परिवर्तन जो ही चाहिए वो हो नहीं रहा है। और परिवर्तन जो है ना, ये परिवर्तन की परिभाषा है। अगर मैं कहूं कि आप लोग को डीमार्ट या बिग बाजार जाना है, सारे गृहस्थ जाते हैं ना शॉपिंग करने, जाते हैं तो घर से निकलते हैं, तो जब डीमार्ट और या बिग बाजार जाते हैं तो क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य क्या होता है? राशन भरना। तो उसके लिए क्या करते हैं? जेब में कार्ड या पैसे लेके निकलते हैं, थैले लेके निकलते हैं, कैसे ही जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। होटल में जाना है, क्या होटल क्यों जाते हैं? चलो बिग बाजार और डीमार्ट गए राशन भरने, मेट्रो जाते हैं, हाँ। होटल क्यों जाते हैं? होटल क्यों जाते हैं? होटल क्यों जाते हैं? खाने के लिए। रॉन्ग। होटल क्यों जाते हैं? खाना तो घर पे मिलता है, होटल क्यों जाते हैं? होटल जाते क्यों है? खाना तो घर पे भी है ना, होटल क्यों जा रहे हो? आज जाएंगे राजविहार में, उदयपुर, उनको छुट्टियां, उनको छुट्टियां। चेंज के लिए रुचि, टेस्ट। खाना तो वही है, खाना तो है, लेकिन मन पसंद खाने के लिए जाते हैं, खाने के लिए नहीं जाता कोई। होटल में जाओ और बोलो बैंगन का सब्जी दे, भिंडी का सब्जी दे दो, खिचड़ी खाई। होता है ऐसा होटल के मेनू में, लेकिन वो लीस्ट ऑर्डर मेनू है, लीस्ट खिचड़ी। होटल में लेके गए आप लोग, हाँ? और आपने ऑर्डर किया खिचड़ी, वो वेटर भी देखेगा कौन से प्लैनेट से आया है ये। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? नहीं, वीकेंड में कभी खड़े हो गए, बोले चलो आज हॉस्पिटल जाते हैं, कोकिला बेन बहुत बड़ी अच्छी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसा हुआ कभी? लीलावती बहुत अच्छा है, सूट है उधर, सूट बुक करेंगे, वह सूट रूम भी है उसको, वो बुक करेंगे। ऐसा हुआ कभी? जाते क्यों है? हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? बीमार है। और एक उदाहरण, सिनेमा क्यों जाते हैं? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। दो शब्द है मनोरंजन में, एक रंजन और एक मनोरंजन। करेक्ट? जो ज्यादा हिंदी जानते हैं, मैं थोड़ा आज पढ़ के आया हूं, इसके लिए मुझे भी पता चला। रंजन शब्द का अर्थ क्या है और मनोरंजन शब्द का अर्थ क्या है? रंजन मतलब शास्त्र बता रहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन को जो प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयत्न कर रहा है वो रंजन में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? रंजन। लेकिन एक मनुष्य जो योनि है वो रंजन के साथ मनोरंजन भी ढूंढता है, एंटरटेनमेंट। उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, हमेशा मनोरंजन चाहिए। लगता है आपको मनोरंजन? हाँ, टीवी में, घर के टीवी है, सबके पास टीवी है ना? हाथ उठाओ सब लोग, किसके पास टीवी है? वेरी गुड। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला रिमोट का सेल चला गया, आपको मुझे ही सुनना, आप चेंज नहीं कर सकते। वहां पे कैसे चेंज होता है आप समझ लो। अगर रिमोट का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? क्या होता बताओ? हाँ? तो 12 चैनल होती है, इसको घुमाना पड़ता है। नहीं, चैनल ही नहीं बनती इतनी। 450 चैनल है अभी, बनती ही नहीं हो 450 चैनल। क्योंकि स्विच करने के लिए अगर आदमी इतना, आप समझो ये एनालिसिस है, इतनी चैनल क्यों बनी? एक छोटे से 100 रुपए के रिमोट टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी चैनल बन गई। कोई सोच सकता है? ये भक्ति इतना एनालिसिस करता है, ये मेरा नहीं है, एक हाई IITN डिवोटी का ये एनालिसिस है, ब्रह्मचर्य का एनालिसिस है। और अगर आप लोग सहमत हो तो हाँ, हुकारी भरो हाँ। आप सहमत हो तो, क्योंकि बैठे बैठे कंफर्ट मिल गया ना,
इसलिए चैनल चेंज हो रहे हैं। अगर आप मुझे बताओ कि रिमोट ना होता 10 बार जा चैनल चेंज कर, चैनल चेंज कर, वो किचन में से कितनी बार आएगी जाएगी। दूरदर्शन ही देख रहे होते हैं। अरे बेलन पड़ जाता और सर पे इतने बेलन पड़ते हमें। देख रहे चुपचाप देखो, नहीं तो जाओ चित्रहार देखते हो। ये रिमोट के वजह से, सिर्फ जो ये इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी आ गई, इसके वजह से इतनी चैनल बन गई। मुझे अभी पंखे में भी रिमोट आ गया। पंखे में भी रिमोट आ गया, देखो हाँ। मेरे घर का है। लेकिन मैं लिटरली बताऊं, उसका कोई यूज नहीं। ये सब है ना बेचने के, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कह रहा हूँ, कहा था सिनेमा। सिनेमा में क्या ढूंढ रहे हैं? मनोरंजन ढूंढ रहे हैं, इसके लिए जाते हैं सिनेमा। क्या हो गया, एक बार एक कपल सिनेमा देखने गया। मैंने कुछ सालों पहले सुना था, इसलिए थोड़ा आपको और हंसा देता हूँ। चलो, तो मूवी देख के घर पे आए कपल, तो सीधा झूठा नाचन। देखो शाहरुख खान कितना काजोल को प्रेम करता है, कितना रोमांटिक मूवी थी, कितना प्रेम कर रहा है देखो। और तुम हो, ये पति को बहुत बुरा लगा। बोलते एक तो पैसे लेके गया, मैं पैसा मेरा खर्चा, पॉपकॉर्न भी खिलाया होगा, बहुत कुछ किया होगा, इतना खर्चा करने के बाद यही सुनना था मुझे। लेकिन ये जो मूवी दिखाने वाला हस्बैंड था, वो भी बड़ा चतुर था, वो भी IITian था, डिवोटी था। वो बोलता है 3 कारण दिखाता हूं तुम्हें, आज मैं तुम्हें 3 कारण बताऊंगा क्यों शाहरुख खान काजल को प्रेम कर रहा है, ये रोमांस क्यों कर रहा है, बताओ क्या है। तो बोलता उसको प्रेम करने के लिए 30 करोड़ मिले, मुझे दो, मुझे दो। पत्नी बोलती अरे तुम छोड़ो यार, तुम नहीं समझ सकते। बोलता दूसरा सुनो, दूसरा कारण। क्या दूसरा कारण क्या है? पत्नी बोलते दूसरा कारण बताओ क्या है। बोलते शाहरुख खान को सिर्फ 3 घंटा रोमांस करना। तो ये भाग गई किचन में, और रुको रुको तीसरा कारण बताता हूँ। तो क्या है तीसरा कारण? तो बोलता काजोल उसकी बीवी नहीं थी। कितने समझदार हो तुम लोग। हाँ? और जो गृहस्थ नहीं है वो हंसा, तो लफड़ा है बहुत। हाँ? जो गृहस्थ है वो तो हंसा है, तो बात अलग है। ये मनोरंजन है। हम ढूंढते हैं मनोरंजन, हम चाहते हैं। आप मुझे बताओ, ऐसे हंसना कुत्ता चाहता है? हंसना कुत्ता चाहता है? कोई बिल्ली, कोई जानवर नहीं। उसको खाना मिल गया ना, पनीर मिल गया, खुश है। लेकिन आपको पनीर दे दिया, लेकिन आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गोविंदा में जाना है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करना है, खा के आ जाना है। तो आप लोग रहोगे। शायद कुत्ता को कहे तो कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है, हमें मनोरंजन लगता है। वैसे ही हम देखें तो हमने डीमार्ट में गया, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा शॉपिंग करना। उसका रिजल्ट क्या होगा पता है आपको? अभी ये सब जो एग्जांपल है उसके रिजल्ट पे बात करेंगे। डीमार्ट गए, बिग बाजार गए, उसका रिजल्ट क्या है? शॉपिंग करके आए, उसका रिजल्ट क्या है? आपके पास घर में राशन आ गया और आपकी जेब खाली हो गई। करेक्ट? ये रिजल्ट है। मतलब आपका जो उद्देश्य था डीमार्ट जाके आना, वो पूर्ण हुआ। जो घर में चाहिए था वो आ गया और आपकी जेब खाली हो गई। 10% कहते हैं, गूगल रिसर्च कर लो कि 10% जो शॉपिंग करने जाते हैं वो 10% अनवांटेड चीज लेके आते हैं लिस्ट के हिसाब से। करेक्ट? अनवांटेड। ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके जैसे। तो रिजल्ट क्या हुआ? क्या था रिजल्ट? कि भाई मेरी जेब खाली हो गई और सामान घर पे आ गया। दूसरा उदाहरण हमने लिया था किसका? होटल का। करेक्ट? होटल में गए, आपको मन सीधा रुचिकर खाने में इंटरेस्ट था, उसका रिजल्ट क्या है? नेक्स्ट डे सुबह रिजल्ट पता चला। मसाला वाला बहुत कुछ ऐसे चटपटा हम सब खाते हैं, तो उसका रिएक्शन नेक्स्ट डे हमें पता चलता है। कोई बीमार पड़ जाता है, किसको बहुत कुछ हो जाता है, और किसको सर दर्द हो जाता है, क्योंकि शरीर को उतने इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट चाहिए। उसका रिजल्ट क्या है? नेक्स्ट डे पता चला। हॉस्पिटल जाके आए,
करेक्ट, चौथा था हॉस्पिटल, नहीं चौथा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल का रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आप गए हॉस्पिटल, मरीज थे, आपने कुछ ट्रीटमेंट ली और वापस आ गए, मतलब आप ठीक हो गया, करेक्ट। सिनेमा गए, आपने मूवी देखी, छावा देखी, काय संभाजीनी केलंय आपल्यासाठी, कोई भी सामने दिखेगा ना, मैं मारूंगा, मैं ऐसा, हमारे महाराष्ट्र को बचाना है आपने। ये महीना भर चला, थोड़ी हीरोगिरी चली सब में, करेक्ट, बाद में ठंडे हो गए। तो मूवी का रिजल्ट क्या, जुनून। कुछ भी मूवी देखते हैं, रोमांटिक देखेंगे तो रोमांस का मन करता है, एकदम वायलेंस देखेंगे या फिर ये एक्शन देखेंगे तो अपने को भी बाहर आके अपन हीरो समझते हैं, तो वो क्या, जुनून अपने पे रहता है, करेक्ट। पांचवा था मंदिर आ रहे हो तो सत्संग अटेंड कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या है, साधु संग कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है, मोबाइल खोलो, डाला है मैंने, पढ़ेंगे उस श्लोक को, मैंने सुबह ही डाल दिया, उस श्लोक का चर्चा करेंगे कि भाई हम साधु संग ले रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, खोला आप लोग ने, क्योंकि हम मंदिर आ रहे हैं, तो मंदिर आके सत्संग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, शॉपिंग करने का रिजल्ट पता चल गया, एंड रिजल्ट, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसका रिजल्ट पता चल गया, हमें हम होटल में जा रहे हैं उसका रिजल्ट पता है, सिनेमा का रिजल्ट पता चल गया, मंदिर आ रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि मंदिर हम आ रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सत्संगत्वे निसंगत्वम, बोलिए, सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संगत्वम मतलब अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, निसंगत्वम। हमारा जो कुसंग है, हमारा जो बैड एसोसिएशन है, उसको हमें समाप्त करना है, मतलब वो रिफ्रेन, हमें उससे बचना है। कुसंगत एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो हो गया हमारा सत्संग। लेकिन कुसंगत मतलब, आप प्रश्न उठता है यहाँ पे कि प्रभु जी कुसंगत मतलब क्या हो सकता है, कुसंगत, जो भगवान से दूर लेकर, करेक्ट, और भगवान से हमें जो दूर लेके जाते हैं, वो चार यहाँ पे तात्पर्य में दिया गया है, जहाँ हम कहते हैं सज्जनों के सत्संग से सांसारिक आकर्षक समाप्त होता है, लेकिन वो क्या है, निसंगत्व निमोरत्व। सत्संग निसंगत्वम, निसंगत्वम मतलब हमारा बैड एसोसिएशन छूटना चाहिए। हम यहाँ मंदिर का एसोसिएशन ले रहे, भक्तों का एसोसिएशन ले रहे, तो हम बैड एसोसिएशन को हम छोड़ पा रहे, हमारा छूट रहा है या नहीं, छूट रहा है, ठीक है। ये बैड एसोसिएशन मतलब क्या, जो भगवान से हमें दूर लेके जाए। तो ये भगवान से हमें क्या क्या चीज दूर लेके जाती है, आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो एक व्यक्ति हमें दूर लेके जाता है, मेरे जीवन में ये व्यक्ति है जो मुझे भक्ति करने नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में ये व्यक्ति है जो मुझे, तब ऊपर में जो मुझे भक्ति करने नहीं दे रहा है। एक दूसरी चीज है, एक तो व्यक्ति आ गया, व्यक्ति के साथ हमारी परिस्थिति, करेक्ट, व्यक्ति के साथ हमारी एक परिस्थिति, कि परिस्थिति में हमें भक्ति करने नहीं मिल रही है। तो एक पर्सन हो गया और परिस्थिति हो गई, और एक हो सकती है मटेरियल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जिसके वजह से हमें भक्ति करने नहीं मिल रही। व्यक्ति, वो व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई परिस्थिति, और एक वस्तु, उस वस्तु भी आ गई कि एक वस्तु है। जैसे वस्तु क्या हो सकती है, तो हम नेक्स्ट टाइम हम एंड में आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे कि ऐसी क्या क्या वस्तु है आपके जीवन में जो कुसंग आप लोग ले रहे हो, जिससे आपको लगता है कि हमारी भक्ति में थोड़ी बाधा आ रही है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और स्थान, प्लेस। क्या हो गया, प्लेस। चार गिनाइए अभी आप लोग, करेक्ट। ये चार चीज जो है, ये चार वस्तु हमें डिसाइड करती है, हमारा एसोसिएशन, कि वो हमें भगवान के पास लेके जाएगी
या भगवान से दूर लेके जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमें भगवान से दूर लेके जाता है तो वो व्यक्ति कौन है? कुसंगत। अगर कोई चीज देख के मुझे भगवान का स्मरण नहीं होता है तो वो वस्तु क्या है? बैड एसोसिएशन। कोई स्थिति, कोई स्थान ऐसा है कि इस स्थान में मुझे खड़े रह के भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो वो कुसंगत। लेकिन इसका हम एंड में क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया सत्संगत्वे निसंगत्वा। सत्संग जब हम लिखते हैं तब हमारा ये जो बैड एसोसिएशन है वो हमारा दूर होना चाहिए। बैड एसोसिएशन को हमें रिफ्रेन, कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। करेक्ट। और उसके बाद निसंगत्वे निर्मोहत्वा। और ये जो मोह है ना, क्या हम लोग बोलते हैं ना, आज सत्संग में जब आते हैं ना, आप बाहर जाओगे कोई शादी में कहीं तो कोई बात नहीं करता है मोह माया का। करेक्ट। कोई बात करता है अरे मोह माया। ऑफिस में बात करते हैं ये क्या मोह माया है, क्या काम दिया हमें। कोई बात करता है ऐसे मोह माया की? कोई बात नहीं करता। मोह माया की बात, मोह की कहाँ बात होती है? सत्संग में बात होती है। करेक्ट। तो ये मोह माया है क्या? मोह से हमें छूटना है। तो सत्संग का पहला कि सत्संग में आए तो हमारा कुसंगति है वो छूटना चाहिए। छूट रहा है? आया ना? छूट रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अगर वो कुसंगति छूट रही है तो हमारा मोह खत्म हो रहा है? हो गया? कम हो गया। गुड। मोह हमारा कम होना चाहिए। मोह कम होना चाहिए। सबसे बड़ा है ना मोह है। ये रामायण की एक कथा है। जनक महाराज ने, सारे विद्वान बैठे थे और प्रश्न पूछा कि ये मोह माया से कैसे छूटा जाए। आप लोग का भी तो प्रश्न होता है ना कभी, ये मोह माया से कैसे छूटा जाए, कि नहीं छूट, बंधे रहना है, छूटना है। करेक्ट। तो यही प्रश्न जनक महाराज का था और विद्वानों की सभा में उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि विद्वानों को कि ये मोह माया से कैसे छूटे। छूटने की आशा नहीं है लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं ना, कुछ प्रश्न पूछने बोला है तो पूछ लेते हैं। तो जनक महाराज ने पूछ लिया ऐसा और उसी समय अष्टवक्र मुनि पधारे। तो उनको लगा कि बहुत अच्छा सिम्टम्स है, यहाँ पे विद्वान लोगों की सभा में बैठा हूँ, मैंने एक प्रश्न भी किया है और अष्टवक्र मुनि पधार गए। तो अष्टवक्र मुनि को पूछते हैं कि यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मोह माया से कैसे छूटा जाए, कैसे छूटा जाए। अष्टवक्र मुनि ने बहुत सुंदर आंसर दिया। बोलते हैं जो ज्ञान है ना, ज्ञान जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब पानी की तरह है। पानी जैसे नीचे फ्लो होता है ग्रेविटी से, वैसे ही जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। तो अष्टवक्र की बात सुन के जनक महाराज तो एक धार्मिक राजा है, वो तुरंत समझ गए। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरे और सिंहासन से नीचे उतर के उन्होंने अष्टवक्र मुनि को कहा कि आप मेरे सिंहासन पे जाके बैठिए। तो अष्टवक्र मुनि जाके बैठे और उन्होंने पूछा कि अब पूछो मेरे, आप क्या क्या प्रश्न है। तो जैसे ही जनक महाराज वहां पे बैठे थे नीचे, वहां से पूछा कि मेरा ये प्रश्न है कि ये मोह माया से कैसे छूटा जाए। अष्टवक्र मुनि वहां से सिंहासन से उठे और सीधा भाग गए। सभा छोड़ के। अभी आप लोग अगर शायद मुझे ये प्रश्न पूछो, चाह तो नहीं होगी लेकिन पूछ लो और मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊं, आपको कैसे लगेगा? पागल हो गए प्रभु जी, क्या हो गया प्रभु जी, ठीक तो थे। अष्टवक्र मुनि भाग गए और जैसे वो सभा छोड़ के भागे, महल छोड़ के, तो सब विद्वान भी भागे जो बैठे थे, जनक महाराज भी भागे। तो वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ को आलिंगन किया और जैसे इस मुद्रा को देखा, अष्टवक्र मुनि ने पेड़ को आलिंगन किया है। जनक महाराज कहे कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप लोग को मिला क्या? नहीं मिला? मिला क्या? नहीं मिला? किसको नहीं मिला आंसर?
क्लियर नहीं मिला। पेड़ को आलिंगन किया है अष्टवक्र मुनि ने। जनक महाराज को आंसर मिल गया, क्योंकि जनक महाराज एक रियलाइज सोल है ना, उनको अनुभव है शास्त्रों का, धार्मिक राजा है। मोह माया किसी को नहीं पकड़ती, मोह माया को हम पकड़े हुए हैं। समझिए इस बात को, मोह माया छूटती नहीं है। सीसी में भी लीला, हाँ, सीसी में भी ऐसी लीला। लीला है ना सीसी में भी। हम पकड़े हुए हैं। वो कभी मारा मारी हुआ है ऐसा बचपन में किए? हाँ, स्कूल में, तू छोड़ मेरे को, तू छोड़ मेरे को, उसने पकड़ के रखा है दोस्त ने, और वो चाहता है कि मुझे पकड़ के रखे, नहीं तो मैं मार खाऊंगा। जैसे बहुत उड़ छोड़ दिया। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। लेकिन ऐसा होता है ना, तुम्हारा पकड़ ठो, पकड़ के रख मेरे को, छोड़ मेरे को, उसमें कुछ दम नहीं है, छोड़ दिया तो यही मार खाएगा। लेकिन हमने क्या है, मोह माया को हमने पकड़ा है, वो नहीं पकड़ती हमें। हमें चाहिए सब कुछ, वी आर ग्रीडी। ये मोह माया हमें है। तो क्या ये मोह माया कम हो रही है संसार से? इसलिए कह रहे सज्जनों के सत्संग से सांसारिक आकर्षण कम नहीं होना, लिखा है समाप्त हो जाता है। हुआ समाप्त? कम हुआ? निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम। ये जो मोह है ना, ये मोह का एक कारण दिया है चंचलता। और ये मोह क्यों है पता है? मन की वजह से। ये जो मन है ना हमारा, वो मन बहुत चंचल है, और ये चंचल मन को काबू पाना बहुत मुश्किल है। और भगवत गीता में वो भी मैंने श्लोक डाला है, भगवान को अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा 6वें अध्याय में, आप देख सकते हो। क्या पूछा? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलद्वदृढ़म तस्या हम निग्रह हम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये जो मन है चंचल, मन बहुत चंचल है, इसको वश करना बहुत मुश्किल है। और ये कौन पूछ रहा है? अर्जुन। और अर्जुन कौन है पता है आपको? आपको ये पता है, पांडव है, हमारे भगवत गीता का हीरो है। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको दे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जो नहीं पता है वो दे रहा हूँ। अर्जुन का पांडवों में से तीसरा बजला भाई, करेक्ट है। लेकिन अर्जुन वो है जो स्वर्ग गया था युद्ध के पहले अपने शरीर के साथ इंद्रपुरी में स्वर्ग में शस्त्रों को लेने गया था। युद्ध करने के लिए जो शस्त्र अस्त्र चाहिए वो लेने गया था अपने शरीर के साथ। और जब वो गया, उन्होंने देखा कि वहां दो देवता झगड़ रहे। तो झगड़ रहे हैं तो क्या बातें करते हैं? निचले योनि की बातें करते हैं ना हम लोग भी जब झगड़ते हैं तो निचले योनि के नाम लेते हैं। हाँ, नाम नहीं लेना चाहता मैं। हाँ, नाम लेते हैं निचले योनि के, उदाहरण की तरह बहुत बता दूं मैं। हाँ? मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? निचली योनि की भाषा वापरते हैं, गधा, गधे हो। तो वहां पे दो देवता झगड़ रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे पता है? क्या गाली दे रहे थे? मनुष्य कहीं के, मनुष्य जाति के, मनुष्य बोलते हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ सभ्य समझते अपने आप को। वहां पे झगड़ रहे थे, लेकिन उद्देश्य वो नहीं था। वो तो देखा उसने और फिर गया। और वहां पे अर्जुन को उर्वशी ने देखा। किसने देखा? उर्वशी इतनी सुंदर है कि सारे देवी देवता उसके रूप के पीछे मदमस्त है, उर्वशी। लेकिन ऐसी उर्वशी अर्जुन के पीछे मदमस्त हो गई और प्रपोजल दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। और अर्जुन ने उसको प्रपोजल को बर्खास्त किया और होल्ड पे रखा।
क्योंकि उद्देश्य क्या था? और ऐसा अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहा है कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब अर्जुन ये प्रपोजल मिले और उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसका मन कितना कंट्रोल में होगा। और वो क्या कह रहा है कि मेरा कंट्रोल में नहीं है मन, मैं चंचल है। देखो बच्चे बैठे हैं, करेक्ट? बच्चा अगर बैठा है यहाँ पे और बच्चा अगर यहाँ वहाँ कूद रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? माताएं क्या कहेगी? चंचल बेटा है। हम भी बोलेंगे ना चंचल है ये। तो बच्चों का ये तो स्वभाव है कि वो चंचल होते हैं, करेक्ट? लेकिन यहाँ से कोई एडल्ट व्यक्ति, आप लोगों से कोई एक कूद रहा है, बैठ रहा है, भाग रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो उसके लिए भी हम बोलेंगे कितना चंचल है। बोलेंगे ऐसा? क्या बोलेंगे? पागल हो गए क्या? बराबर समझ में आ रहा है तुमको? बच्चे को हम कहेंगे चंचल, लेकिन अगर एडल्ट व्यक्ति ऐसा कार्य करे तो क्या कहेंगे? चंचल नहीं, वो पागल है। तो मन जो है ना, पागल भी है। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं, मतलब ये अर्जुन कह रहा है, क्योंकि अर्जुन को लगा कि भगवान को कहा चंचल मन है, भगवान ने बहुत कैजुअली लिया। लेकिन और भी मन के क्वालिटी बता रहा है यहाँ ये श्लोक में कि कैसा मन कंट्रोल में नहीं है। कह रहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी। प्रमाथी मतलब ये पागल भी है, अनकंट्रोलेबल है। ये जो मन है वो कंट्रोल में नहीं आने वाला है। प्रमाथी बलवान है, और प्रमाथी बल 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 दृढ़म, बल वाला है। अभी आप समझोगे कोई एक व्यक्ति है, जो मैंने कहा एडल्ट व्यक्ति है, तो अगर कोई पतला वितला व्यक्ति है एकदम सुकड़ा, तो आप उसको 2 थप्पड़ मार के बिठा दोगे। बैठ, इधर लेक्चर चालू है, तुम क्या कर रहे हो, बिठा दोगे ना। लेकिन कोई हट्टा कट्टा है, हाँ? कौन? जॉन सीना? कौन? खली? ओ, कौन? थोड़े नाम इधर से भी आ रहे, तो इतने बस सभ्य बनो तुम लोग। हमारे टाइम पे आर्नोल्ड थे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बाद में सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति घूमे तो उसको, बलवान व्यक्ति घूमे तो उसको झापड़ मार के बिठाओगे? कोई हाथी है और पागल हाथी है, उसको झापड़ मार के बिठाओगे? नहीं बिठा सकते। तो ये क्या है? प्रमाथी पागल है और वापस बलवान भी है। चलो बलवान तो है, चलो, लेकिन दृढ़म, दृढ़म मतलब जिद्दी। क्या है? ये मन जो है वो बहुत जिद्दी भी है। तो मन पहला कैसा है? चंचल है, चंचल, भाग रहा है। यहाँ आपका फिजिकल बॉडी यही है, लेकिन मन का है अभी नहीं ब्रो जी, यही है। मुझे नहीं लगता यही है, यहाँ वहाँ भाग रहा है। हाँ, कुछ लोगों की शाम की पार्टी की तैयारी चलती होगी। हाँ, कुछ लोग ये कल ऑफिस में कैसे पहुंचूं, या कल कुछ टास्क दिया है प्रोजेक्ट, उसको कैसे कंप्लीट करूं, या किसी को आज शाम को शॉपिंग जाना होगा तो कौन से कपड़े खरीदूं। जा रहा है मन ऐसा? जा रहा होगा तो भी बोल नहीं सकता। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चंचल है, उसके बाद क्या है? वो प्रमाथी, पागल है। और प्रमाथी के बाद क्या है? वो बलम, बल वाला है। इसको हम रोक नहीं सकते 2 थापड़ मार के, क्योंकि बलवान है और दृढ़ भी है, जिद्दी। देखो क्या है मन में, ये जिद है। हम बहुत सारे लोगों को भक्ति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? लेकिन कुछ लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एज इट इज नहीं कर रहे। इसको शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन जिस व्यक्ति का मैंने लेक्चर सुन के आया हूं, उसने उसको जिद्दी व्यक्ति बताया है। ऐसे बहुत सारे संसार में लोग हैं जो जिद के वजह से, मैं नहीं करूंगा भक्ति, ऐसे नहीं करूंगा, क्यों जब करूं मैं, क्या जरूरत है, नहीं करूंगा। सुनता है यहाँ बैठ के, अच्छा भी लगता है, बड़ा वाटला, हाँ बहुत अच्छा लगा, क्यों जब नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए।
जिद्दी है मन, वो मन है ना एक्सेप्ट नहीं करता है, और ऐसे मन को जिद्दी बताया गया है। और ये जो मन जो हम बता रहे हैं, चंचलम, बलवान और प्रमाथी और दृढ़म, दृढ़म, ये मन के लक्षण है। और ये अर्जुन बता रहा है लक्षण, और वो इतना कंट्रोल्ड है। और हमारी क्या परिस्थिति हो तो आपको ही पता है, आपको नहीं, आप लोग भी मेरी पता है। और उसके बाद कहते हैं तस्या हम निग्रह मन्ये वरो ईश सुदुष्करम, और ऐसे मन को वश में करना भगवान कृष्ण पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। तो फिर भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? आगे का श्लोक मैंने डाला नहीं। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है वो भी, असंशयम महाभाव। अर्जुन सही बोल रहे हो तुम, इसमें कोई संशय नहीं कि जो मन है वो बहुत चंचल है, तुम सही बोल रहे हो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेनोक्तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन दो चीज करने से तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे मन को। और अगर मन को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा क्या कंट्रोल में आएगा? मोह। और अगर मोह कंट्रोल में तब आएगा जब हमारा एसोसिएशन सही होगा, कुसंगति वो नहीं होगी, वो अवॉइड करेंगे कुसंगति। और कुसंगति मतलब क्या? एक व्यक्ति और एक ऑब्जेक्ट, वस्तु, एक परिस्थिति और स्थान जो हमें भगवान श्री कृष्ण से दूर लेके जाती है और भगवान का स्मरण नहीं कराती। ऐसे हमें कुसंगति को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो चीज को यहाँ भगवान बता रहे हैं श्लोक में, 35 नंबर श्लोक, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास करना पड़ेगा। क्या अभ्यास करना पड़ेगा? अभ्यास। अभ्यास का यहाँ अर्थ है जप करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने हमें अभ्यास भी दिया है और वैराग्य भी दिया। वैराग्य क्या दिया पता है? 4 नियमों का पालन दृढ़ता से करें। और अभ्यास क्या करें? जप करें, हम सीरियसली चैंटिंग करें। और जब हम ये देखते हैं कि ये श्लोक में जो हम पढ़ते हैं कि निर्मोहत्वे निश्चल, तो हम चंचल मन पे थे, चंचलता। और चंचलता क्यों है? मन के वजह से। और ये हमने मन के विषय में किया, और मन को कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं उसके विषय में हमने सुना। और निश्चलत्वम जीवन मुक्ति, ये चंचल है ना, उसका एक उदाहरण देता हूँ। चलो, अच्छा याद आ गया। एक पिंजरे में चूहा को पकड़ के रखा है एक साइंटिस्ट ने, और पिंजरे में 2 जगह पे, एक में है ना करंट दिया है उसने, करंट, और एक जगह पे उसने खाना रखा है, पूरी हलवा। तो चूहा है ना पूरी हलवा खाने जाता है, खाता है, और फिर दूसरी जगह पे जाता है जहां पे करंट रखा है, तो उसको क्या लगता है? करंट लग गया इधर। तो ये साइंटिस्ट ये रिसर्च करता है कि वो जहां पूरी हलवा रखा हूं उधर परफेक्टली वो चूहा जाता है, वो खाता है, और फिर बाद में उधर भी जाता है करंट के पास और करंट खाता है। तो उसको पता चल जाता है कि इधर करंट है। तो फिर हर बार वो क्या करता है? वो लेफ्ट साइड जाता है कि यहाँ इधर मेरे को पूरी और हलवा मिल रहा है। अभी साइंटिस्ट क्या करता है? जगह चेंज कर देता है। क्या करता है? जब लेफ्ट साइड में उसने पूरी रखी होती है, हलवा रखा होता है, और राइट साइड में उसने करंट रखा होता है, तार, लाइव तार, उसको वो पलटी कर देता है, उसको वाइज वर्सा। अभी चूहे को पता है मुझे कहाँ मिलता है, लेफ्ट साइड में मेरे को हलवा पूरी मिलता है। वो गया वहां पे खाने के लिए, क्या मिला उसको? करंट। अरे ये तो करंट मिला, अरे वहां रखा है हलवा पूरी, फिर वहां जाता है। तो
तो राइट साइड में हलवा पूरी क्योंकि इंटरचेंज किया था तभी वहां पे उसको हलवा पूरी मिलता है। तो साइंटिस्ट ने एक हफ्ता ऐसे करके देखा, साइंटिस्ट ने उसको वाइस वर्सा करके एक हफ्ता देखा, फिर साइंटिस्ट ने तीसरे हफ्ते वापस उसको इंटरचेंज कर दिया। तो इसके माइंड ने क्या पकड़ा था हफ्ते भर से, मुझे राइट साइड में अभी हलवा मिल रहा है तो मैं राइट साइड जाऊंगा। वो राइट साइड में गया तो वहां पे साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया, अभी वहां करंट मिल रहा है। ऐसे ही करके हलवा करंट, हलवा पूरी करंट, हलवा पूरी करंट, हलवा पूरी करंट, ये लोकेशन चेंज हो रही है। और ये लोकेशन चेंज होते वक्त साइंटिस्ट ने क्या किया पता है, पिंजरे का दरवाजा खोल रखा है, लेकिन उसका मन किसमें है, उसका कंसंट्रेशन किसमें है, हलवा पूरी, हलवा पूरी, हलवा पूरी, हलवा करंट, हलवा करंट, हलवा पूरी, हलवा करंट, करंट हलवा, हलवा करंट, इसमें ही लगा हुआ है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मेरे जीवन में आए, पिंजरा खोल दिया, मुझे बताया कि भाई पिंजरा खुल गया निकल जाओ, नहीं मैं हलवा पूरी करते रहूंगा, मैं सॉरी हलवा करंट पूरी करंट ही करते रहूंगा। क्या हुआ प्रभु जी, अच्छा पैकेज लग गया, जॉब मिल गया, 1 साल चला, फिर करंट आ गया उधर, बॉस बहुत परेशान कर रहे हैं प्रभु जी, पूरी शादी हो गई, अच्छी डिवोटी मिला है, 1 साल परफेक्ट पूरी खिलाई हमें, बाद में करंट लगा 1 साल के बाद। इंटरचेंज कर रही है माया। ये जो साइंटिस्ट है ना, वो कौन है पता है, माया है। जगह वही है, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये अनुभव कर रहे हो, जगह वही है। जो चीज हमें हलवा जैसी लगती है, पूरी जैसी लगती है, वही चीज साल भर के बाद, हफ्ते के बाद करंट मारती है। नहीं समझ में आया? और यहाँ पे दरवाजा खोल रखा है, लेकिन हम हलवा पूरी के चक्कर में, हलवा करंट के चक्कर में, पूरी करंट के चक्कर में हमें लगता है कि ये जो पूरी है ना वो हमें आनंद देगी, लेकिन हफ्ते भर वो हमें क्या देती है, करंट मार देती है। ये अनुभव है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हम पिंजरे के अंदर है और हम इसी भोग के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन यहां से बाहर निकल सकता हूं। अभी मुझे बताओ, चूहा अगर बाहर निकलेगा तो ज्यादा सुखी रहेगा? नहीं। तो क्यों नहीं निकल रहे? क्यों लगे हुए हो मोह माया में? आपका ही प्रश्न, क्यों लगे हुए हो? हम क्यों लगे हैं? रत्नाकर ने ये परिवर्तन अपने जीवन में लाया, तब जाके वो क्या बन गया, वाल्मीकि। चूहा बन के हम वो भोग में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये दिखना चाहिए कि दरवाजा खुल गया है, और समझना चाहिए कि ये करंट मिल रहा है एक जगह पे, कहीं कभी मुझे पूरी मिल रही है, कभी हलवा मिल रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो क्या मैं इस दरवाजे जो खुला हुआ है उस दरवाजे से मैं भाग जाऊं? यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि रत्नाकर ने रामचंद्र जी की कथा को रच दिया, उनके चरित्र को रच दिया सिर्फ एक साधु संग से। तो वैसे ही अगर हम जब मंदिर आ रहे हैं तो क्या मेरा कुसंग कम हो रहा है, क्या मेरा मोह कम हो रहा है? हाँ? और जब ये मोह कम होगा, कुसंग कम होगा, तो लास्ट में क्या करते हैं, और चंचल मन हमारा कंट्रोल में आ रहा है, और अगर ये सब हो गया तो क्या कहते हैं, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। तो अगर ये निश्चल मन हो गया, हमारा मन चंचल है, उसको हम कंट्रोल में पा लिए, और पाने का उपाय क्या बताया भगवान ने, अध्ययन, स्वाध्याय और वैराग्य। जब तक ये वैराग्य नहीं आएगा ना, वैराग्य मतलब क्या, चलिए, यस वेरी गुड, इंग्लिश और हिंदी, ओह क्या आंसर दिया, वेरी गुड। डिटैचमेंट, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, वेरी गुड। डिटैचमेंट मतलब क्या?
understand the object is not related to me and I am not the body. जो भी चीज हमारे शरीर के साथ संबंधित है उसको त्यागना, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट, जो हम त्याग नहीं सकते। और इसी की वजह से ये सिम्टम्स हमें नहीं दिखते। सत्संग इतने साल करने के बाद भी हमें ये सिम्टम्स नहीं है, हमारे मन कंट्रोल में नहीं है। जपा कर रहे, नींद आ रही है? तो जी जप ही नहीं कर रहे। जपा कर रहे तो नींद आ रही है क्या? नहीं। हाँ या ना? हाँ? अभी नीचे मैं देखने वाला हूँ, फोटो निकालना सबका। मेरे को देखने का है कि नीचे प्रसाद लेते हो कितने लोग सो रहे हैं। कोई सोएगा? सोएगा? कोई नहीं सो पाएगा, नहीं सोएगा। प्रसाद के टाइम क्यों मालूम है? मैंने पहले शब्द वापरा था, रुचि। उसमें रुचि लगी हुई है। प्रसाद खाने में, टेस्ट करने में वहां रुचि है। हमारा स्वाध्याय में रुचि नहीं है। है रुचि हमारी? नहीं है। इसके लिए हमें नींद आ रही है। और उसके वजह से, ये सिम्टम्स की वजह से मुक्ति क्या? पिंजरे से बाहर निकले हम, पिंजरा खोल दिया है। इस भव सागर से हमको बाहर जाना है। आप लोग को नहीं जाना है, बहुत अच्छा जाना है। बाहर निकलना है, नहीं निकलना है? यस यस, हाँ तो बोलो। मुट तो हाँ बोलो। यहाँ बैठे तो बोलना पड़ेगा, भले बाद में 1 घंटे बाद ना बोल दो, अरे प्रभु जी कुछ भी बता। क्योंकि यहाँ आने का मतलब क्या है? प्रसाद खाना। लास्ट में भी बोल रहा था, आईआईटी में ज्वाइन करना मतलब क्या? आईआईटी में गए आप लोग कॉलेज में, और फिर आपने क्या किया? ज्यादातर समय कहाँ बिताया? कैंटीन। तो कॉलेज जाने का मतलब क्या था? कैंटीन में बैठना मतलब था? नहीं, पढ़ाई करना। तो हमें यहाँ पे आ रहे तो उसके सिम्टम्स क्या है? ये सिम्टम्स है, ये श्लोक इसलिए मैंने ग्रुप पे डाल दिया। ये सिम्टम्स अगर है तो हम सत्संग कर रहे हैं और लाभ मिल रहा है। और सत्संग वही किया जिसने, सत्संग करने से जो लाभ प्राप्त हुआ, जो रत्नाकर को प्राप्त हुआ, वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। जो बाद में वाल्मीकि बन गए, जो नारद मुनि बन गए। ये 2 उदाहरण सेम बैठे हैं वहां पे। एक तो नारद मुनि सत्संग करके नारद मुनि बन गए, हाँ, दासी पुत्र से। और यहाँ पे जो एक डकैत था, आप लोग कोई डकैत हो? पक्का नहीं हो? तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो या नहीं? डकैत है या नहीं हो? हम डकैत हैं। हम डकैत मतलब चोरी करने वाला, करेक्ट? आप लोग चोरी कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? कुछ चोरी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ। अभी मैं बताता हूँ क्या चोरी कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या चोरी कर रहे? चलो बताइए, अभी बताओ क्या चोरी कर रहे? चोरी नहीं, ग्रहण कर, ज्ञान ग्रहण कर। नहीं, आप पानी चोरी कर रहे हो। जो पानी देने वाला है उसको बिल नहीं दे रहे हो, तो पानी आपको पहुंचा रहा है, उसको बिल दे रहे हो। आप हवा ले रहे हो जिसके वजह से ये शरीर चल रहा है, आप उसका कोई पेमेंट नहीं दे रहे हो। तो इस संसार में जितने जीव है वो सब डकैत है, सब चोर है। किसके नजर में? भगवान की नजर में। लेकिन ये जो डकैत यहाँ पे है, रत्नाकर, वो हमारी नजर में चोर है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति या हमारे कोई जीव को मार रहा था। तो हमें लग रहा है कि वो यहाँ पे डकैत है, लेकिन हर एक व्यक्ति डकैत है, हर एक जीव डकैत है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? सब चोरी कर रहा है। और उसके लिए रीपे करना है। भगवान को रीपे कर रहा है। भगवान क्या चाहते हैं? रीपे कैसे करना है? कैसे करोगे रीपे? भगवान के धाम में जाके रीपे करोगे, वहां जाके सेवा करने के लिए। और वहां जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन दी, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं कर रहे तो आगे नहीं करोगे। शायद इसमें से कोई ऐसा भक्त बन जाए कि भाई कल जाके यहाँ बैठे और मैं कहीं दूसरी जगह लेक्चर देता हूँ। We never know that, but we are there in the process. हम उस प्रोसेस में हैं।
लेकिन हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए कि ये सिम्टम सत्संग में, मंदिर आ रहे हैं हर रोज, हर संडे आ रहे हैं, फोन आ जाता है, हाँ? जो फोन करके आ रहा है तो अच्छा है, आ तो रहा है, लेकिन उसके बाद सिम्टम्स दिखने चाहिए। डॉक्टर के पास गए थे, हाँ गए थे, बुखार ठीक हुआ नहीं हुआ, तो क्या आप लोग क्या गाली दोगे उसको? डॉक्टर को बोलोगे बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल को कैसे रेटिंग दोगे? 0 रेटिंग, ठीक ही नहीं हुआ। मुझे गया था डॉक्टर के पास, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि उसने जो परहेज दिए थे, डूज एंड डोंट्स और डूज देते, क्या करना है आपको, गोली खानी है, क्या करना है, एंजियोग्राफी हो तो समोसा नहीं खाना है, हाँ? लेकिन समोसा खा लिया, ठीक नहीं है अनिरुद्ध, थोड़ा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम डूज और डोंट्स नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रामायण में, क्योंकि रामायण बनी एसोसिएशन की वजह से। तो बिगेस्ट लेसन फॉर राइट नाउ, क्योंकि राम जी के चरित्र पे तो आप तथ्य निकाल सकते हो, इतने लेसन सीख सकते हो अपने जीवन में, लेकिन सबसे बड़ा बेसिक लेसन यही है, एसोसिएशन। और हम तो एसोसिएशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, लेकिन हमारे में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं? और ये एसोसिएशन का भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, अभी रामायण है लेकिन मैं ज्यादा भगवत गीता बता रहा हूँ। भक्तों को कैसा संबंध रखना चाहिए उसके लिए कहते हैं कि 2 भक्त जब मिलते हैं ना, तो क्या पूछना चाहिए, जो प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे, 2 भक्त मिलते हैं तो क्या बातें करनी चाहिए? आज ये वीक में तुमने क्या पढ़ाई की, तुम क्या समझे, नहीं पढ़ाई कर पा रहा है तो तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या कर सकते हैं, क्यों सेशन में नहीं ज्वाइन कर रहे, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि हमें अलग आमोद प्रमोद के प्रश्न होने चाहिए। और जब तक ये अपने आप को उस लेवल से ऊपर नहीं उठाओगे ना, सालों साल तक यही प्रोसेस में ऐसे ही जीते रहोगे, और रुचि जो है ना वो निर्माण नहीं होगी। और जब तक रुचि निर्माण नहीं होगी ना भगवान के प्रति, तब तक भक्ति में है ना बहुत मुश्किल है टिके रहना। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं विराम देता हूँ।